2012 से मैंने मेरे पापा के साथ खेती में आना शुरू किया। पहले हम लोग कपास, सोयाबीन और इन सब चीज़ों की खेती कर रहे थे, जिससे इनकम भी उतनी नहीं हो पा रही थी। यहाँ पूरे एरिया में मैंने पहली बार मेरे खेत पे टमाटर लगाया। कुछ लोगों ने देख के हमारी हंसी भी उड़ाई कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पर उसके बाद से फिर कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। खेती रिस्की भी है और फायदेमंद भी है। नई टेक्नोलॉजी से करे तो फायदा ही फायदा है। पहले जो खेती से इनकम थी वो 20-25 हज़ार रुपये एकड़ की थी सालाना। अब वो बढ़कर 1 से 2 लाख रुपए एकड़ पे पहुंच गई है। कभी सूखी धरती, कभी अनिश्चित आसमान, और उसी के बीच एक किसान का भरोसा अपनी मेहनत पर। यह कहानी है बड़वानी के किसान दीपक गहलोत की। एक ऐसी कहानी जो 3 पीढ़ियों की खेती से शुरू होती है और चौथी पीढ़ी में नई तकनीक के साथ आगे बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक गहलोत है। मैं ग्राम सालखेड़ा, राजपुर तहसील और बड़वानी जिले से आता हूँ। मध्य प्रदेश से किसान हूँ मैं। मेरे साथ मेरे पापा हैं। दीपक जी के पिता नीमालाल गहलोत बरसों से इसी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। पानी की कमी थी, मौसम अक्सर धोखा देता था, लेकिन समय बदल रहा था और एक नए रास्ते की तलाश शुरू हुई। मैं नीमालाल गहलोत, ग्राम सालखेड़ा से किसान हूँ मैं। और हमारे 3 पीढ़ी से मेरे दादाजी खेती करते थे। उस टाइम की फसलें अलग हुआ करती थी, पानी की कमी थी। फिर पिताजी कर रहे थे खेती। उस टाइम में कपास, गेहूँ, मिर्ची वगैरह होती थी। और अब मेरे टाइम में हमने धीरे से कुछ सुधार करा है, नई क्रॉप लगाना। उसके बाद में अब मेरा बेटा कर रहा है, चौथी पीढ़ी यह है इनकी। और उसमें नई टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ नया कर रहे हैं ये, और उससे उत्पादन भी बढ़ रहा है। 2012 में परिवार के चौथे वारिस दीपक जी खेती में उतरे। वे महाराष्ट्र गए। वहां उन्होंने देखा कि खेती सिर्फ खुरपी और हल तक सीमित नहीं है। वहां तकनीक थी, नई सोच थी और जोखिम उठाने का साहस था। तो 2012 से मैंने मेरे पापा के साथ खेती में आना शुरू किया। मैंने पढ़ाई छोड़कर नई नई चीज़ें, जो पापा नई तकनीकें अपना रहे थे, वो सारी चीज़ों को देखा, समझा कि किस तरह से होता है, क्या और खेती में नया हो सकता है। उसके लिए मेरे पापा ने मुझे समय समय पे मार्गदर्शन दिया कि आप और इससे अच्छा ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। उन्होंने मुझे बाहर, महाराष्ट्र और भी कई जगह देखने भी भेजा कि आप वहाँ पे ये खेती हो रही है, वो देखिए, वो देखिए। इन सब चीज़ों को देख के, समझ के मैंने थोड़ा सा खेती की जो दिशा है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी है मेरे पापा के गाइडेंस से। पहले हम लोग कपास, सोयाबीन और इन सब चीज़ों की खेती कर रहे थे, जिससे इनकम भी उतनी नहीं हो पा रही थी। ये जब पढ़ाई करके 2012 में खेती में आए तो इन्होंने कुछ कहा मेरे से कि कुछ ज़मीन मेरे हिसाब से मैं करूँगा। भाई नया था इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। उसके बाद भी हमने इसको फिर करने का मौका दिया और ये नए तरीके से अब कर रहा, अच्छा कर रहा है। वापस लौटकर 2014 में उन्होंने एक प्रयोग किया, टमाटर की खेती का। पूरे इलाके में पहले कभी किसी ने इस तरह की खेती नहीं की थी। शुरुआत डरावनी थी। लोग पूछते थे क्या ये चलेगा, पर मेहनत ने जवाब दिया। मैंने 2012 से पापा के साथ खेती में जब देखा है कि पानी की समस्या है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद सर हमने 2014 में टमाटर की खेती का प्लान किया। ये हमारे यहाँ नहीं होता था। यहाँ पूरे एरिया में मैंने पहली बार मेरे खेत पे टमाटर लगाया। कुछ लोगों ने देख के हमारी हंसी भी उड़ाई कि यार ये क्या कर रहे हो तुम लोग, पर पापा का सहयोग था और पापा ने कहा कि नहीं, अपने को ये काम करना है। तो सर टमाटर के बाद से हमारी खेती की जो रूपरेखा थी वो बदल गई। हमने टमाटर के साथ वेजिटेबल में खीरा, करेला, गिलकी, लौकी, इन सब चीज़ों को भी इन्वॉल्वमेंट दी खेती में। उनसे हमारी इनकम भी बढ़ी
और हमारी जो खेती कपास वगैरह हो रही थी जिससे एक फिक्स आमदनी थी, उसको धीरे धीरे कम करके हमने सब्जियां, फलों की खेती में पपीता, केला, इन्हें भी ऐड किया। अभी हम लोग हल्दी और अदरक की खेती कर रहे हैं। धीरे धीरे खेतों में आधुनिक मशीनें आई। जो काम पहले महीनों में होता था अब वो घंटों में होने लगा। ड्रिप इरिगेशन लगा, पानी भी बचा और खाद देना भी आसान हुआ। फर्टिगेशन के साथ हर बूंद का सही इस्तेमाल होने लगा। हमारे पास अभी टोटल जो खेती के लिए जमीन है वो अभी 41 से 45 एकड़ के बीच में है, जिस पे हम ये सारी फसलों की खेती कर रहे हैं। उसमें हम नई नई टेक्निक, जैसे खेती में जो मशीनरी यूज होती है उसमें नई मल्चर हुआ या क्रॉप कटर हुए, इन सब चीज़ों को हमने इन्वॉल्वमेंट किया है खेती में, जिससे हमारे काम जो कहीं दिनों में होते थे वो अब कुछ घंटों में हो जाते हैं। और ड्रिप इरिगेशन की मदद से इतने सारे फार्मिंग का काम हम लोग देख लेते हैं, समय समय पे खाद दवाई का वो हो जाता है हमारा। तो अभी हम लोग काफ़ी अच्छी स्थिति से खेती से गुजर रहे हैं और हमें देखकर हमारे जो साथी किसान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि वो भी इच्छा जता रहे हैं कि हम भी पपीता और केले की खेती करना चाह रहे हैं। मेहनत के साथ अगर सही तकनीक जुड़ जाए तो खेती बदल सकती है, लेकिन रास्ता कभी सीधा नहीं रहता। कभी मौसम टूट पड़ा तो कभी जमीन ने साथ न दिया। कभी कभार खेती में नुकसान भी हुए, भाव ना मिल पाना, मौसम का साथ ना देना, कभी तूफान आना, कभी बारिश, अतिवृष्टि, तो कभी बहुत कम बारिश। इन सब चैलेंजेस को हमने एक्सेप्ट किया। उसके बाद भी हम लगे रहे, नुकसान कभी फायदा, इन सब चीज़ों के बाद में भी संघर्ष करते रहे। लेकिन वो ऊपर वाले से भी कहते हैं ना कि वो संघर्ष प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अब हमारी खेती से जो आमदनी है वो भी बढ़ी है, हम कुछ अच्छा भी कर पा रहे हैं हमारे हिसाब से। और जो माल बेचने की जो स्किल है, पहले यहीं बेचते थे, अब हमारा माल हमारे ही नाम और टैग से इंदौर और दिल्ली की मंडियों में बिकता है। और बाकी तो क्या है सर, खेती में बहुत सारी फायदे और नुकसान तो चलते रहते हैं, लेकिन हमारा हमेशा फोकस होता है कि हम उत्पादन को और कैसे बढ़ाएं और अच्छे क्या कर सकते हैं, कहाँ से और नई तकनीकें हम सीखते हैं, देखते हैं, लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है, बाहर के किसानों से भी देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, तो हम उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 2017 में एक बड़ा झटका लगा। टमाटर की खेती में इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन दीपक जी ने इसे एक रुकावट नहीं माना, बल्कि एक सबक माना। उन्होंने फिर से शुरुआत की और इस बार मेहनत ने उन्हें दुगना फल दिया। 2017-18 में टमाटर में ही 17 में हमको बहुत नुकसान हुआ था। स्थिति काफ़ी खराब थी, मतलब बहुत खराब। लेकिन फिर हमने उस चीज़ को छोड़ा नहीं। 2018 में फिर हमने टमाटर बोया और जो वो टमाटर हमारा जनवरी से चालू हुआ था उसमें हमको काफ़ी अच्छे रेट मिले। तो हमारे वो 4 एकड़ के ही प्लाट से लगभग 30 लाख रुपए की टमाटर हमने निकाली। उसके बाद से फिर हमारी दूसरी फसलों ने भी साथ दिया और एक खराब दौर जो होता है वो निकला हमारा। और उसके बाद से सर फिर कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। उसके बाद से कुछ न कुछ अच्छा होता ही रहा। फिर हमको 2023 में अदरक में फिर वो कहते हैं कि लॉटरी लगने जैसा ही सिस्टम हुआ। अदरक में भी काफ़ी अच्छे रेट मिले, थोड़ा एरिया भी हमने बढ़ा के लगाया था। 2024 के सत्र में सब्जी और टमाटर ने फिर नुकसान दिया। लेकिन ये नुकसान और फायदा ये चलते रहता है, कभी नुकसान आता है कभी फायदा आता है, लेकिन ये सब चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। कभी नुकसान हुआ है तो फायदा भी होगा, लेकिन उसको लगातार अगर जारी रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी नुकसान का ही सामना होगा, क्योंकि हम खेती को माँ भी बोलते हैं और माँ अपने बच्चों से ज़्यादा समय तक सर दूर नहीं हो सकती, वो उनको बिल्कुल फायदा भी देगी। आय बढ़ी, जिंदगी थोड़ी और संभली, पर उसके साथ साथ खर्च भी बढ़े। कहाँ निवेश करना है, कैसे खर्च कम करना है, हर चीज का हिसाब खेती ही सिखाती है। पहले जो खेती से इनकम थी वो 20-25 हज़ार रुपये एकड़ की थी सालाना। अब वो बढ़कर 1 से 2 लाख रुपए एकड़ पे पहुंच गई है।
अदरक में और इन सब चीज़ों में उत्पादन पर होता है, भाव कभी कम होते ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये अब बढ़ गया है। अब हमको हर साल एकड़ से 1 से 1.5 लाख रुपए एकड़ की आमदनी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाती है भाव की वजह से, लेकिन एक एवरेज जो आमदनी है हमारी वो बढ़कर अब बढ़ चुकी है। जो पहले 10-20 हज़ार रुपये तक ही सीमित थी, वो अब 1.5 से 2 लाख रुपए भी हो जाती है। लागत भी बढ़ गई है और थोड़ा सा लागत में भी बढ़ा, मजदूरों का पैसा बढ़ा है, तो ओवरऑल खर्चे भी बढ़े हैं और इनकम भी बढ़ी है। आने वाले समय में भी हम लोग उन्हीं फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें थोड़ा सा मजदूरों की समस्या कम हो। सब्जियों की खेती करना अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन सर मजदूरों की समस्या को देखते हुए हमने ये अदरक, हल्दी, पपीता इन खेतियों की तरफ आगे बढ़ना ज़्यादा सही समझा है। तो हम एरिया को बढ़ा रहे हैं और खेती को ये केला पपीता की तरफ ले जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा मजदूरों की समस्या कम हो और हम और बड़े फार्मिंग या बड़े एरिया पे और खेती कर पाए। अब नेमा लाल जी के इस बड़े खेत की जिम्मेदारी उनके बेटे ने संभाल ली है। पुरानी समझ और नई तकनीक साथ मिलकर एक नई राह तैयार कर रहे हैं। फसल ही नहीं, सोच भी बदली है। पेड़ लगाना, पर्यावरण बचाना, मिट्टी की सेहत का ख्याल रखना। खेती में क्या है कि मेरे बेटे का आने से और मेरे को सहयोग बहुत हो गया है, क्योंकि काम मेरे को उम्र के हिसाब से दिक्कत हो रही थी, बाकी इसने संभाल लिया है काम। और मेरे संभालने के बाद से खेती को शौक की तरह हमने लिया है। खेती के साथ साथ वृक्षारोपण का भी हम शौक रखते हैं, पौधे लगाना। पापा के मार्गदर्शन में ही खेती को एक नई दिशा देने की कोशिश जो शुरू हुई थी, जो पहल हम बाप बेटे ने मिलकर जो चालू की थी, वो आगे भी चलती रहेगी। पापा का सहयोग है तो हम कुछ और खेती में नया करने की कोशिश करते रहेंगे। कई एकड़ में फैली खेती, बाजार में सही दाम पर बिकती फसल, और सबसे खूबसूरत बात, आज इस उपजाऊ जमीन पर उनकी मेहनत का रंग साफ दिखाई देता है। और इसी के साथ आसपास के नौजवान भी गहलोत परिवार से प्रेरित होकर खेती में नई तकनीक को अपना रहे हैं। सर खेती रिस्की भी है और फायदेमंद भी है। ये अगर मैं तो युवा पीढ़ी से यही कहूंगा कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो अगर आप शौक से कीजिए। अगर आप मन मार के खेत में जा रहे हैं तो मत जाइए, आपकी जो रुचि है वो कीजिए। अगर आप रुचि लेके खेत में काम करते हैं और नई नई तकनीकें अपनाते हैं, कुछ नया करने की चाह है, तो कुछ कठिनाइयां जरूर आ सकती है, लेकिन आपको सफलता मिलेगी खेती में। यह कहानी सिर्फ दीपक गहलोत की नहीं है, यह हर उस किसान की है जो मुश्किलों के बावजूद सीखता है, गिरता है और फिर उठता है। मेहनत, विज्ञान और भरोसा जब साथ आते हैं, तब खेती में एक नई ऊर्जा पैदा होती है जो हमें भविष्य की राह दिखाती है।